देखिए प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। कह रहे कि आकृति डी, आकृति में जो ये आकृति दिया हुआ है इसमें डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी और बीएफ समांतर एई है। बीएफ देखिए, बीएफ समांतर बीएफ, यहां पर बीएफ नहीं होगा डीएफ होना चाहिए। यहां पर देखिए मिस्टेक होगा क्योंकि यहां डी होगा, डीएफ समांतर एई होना चाहिए तब ना समांतर होगा, बीएफ कहां से होगा। तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बाटा एफ ई, बीएफ बाटा एफ ई बराबर बीई। देखिए बीई कहां है, बीई बाटा ईसी। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम सबसे जो पहले दिया हुआ है उसको लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल के घंटी को दबाना न भूलिएगा। मैं हूं रविनंदन, आपका स्वागत है आदर्श स्टडी पॉइंट में। ठीक है, तो देख लीजिए यहां पर सबसे पहले हम लिख देंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ये भी समांतर है और यहां पर हम देख रहे हैं कि बीएफ बाटा एफ ई का है, बीएफ बाटा एफ ई का है। इस त्रिभुज में हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी ए ई में, बी ए ई में क्या है, बी ए ई में डीएफ समांतर ए ई। ठीक है, डीएफ समांतर ए ई है इसमें, तो इसलिए बस वही लिख देना है आधारभूत समानुपातिका से, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से। यहां प्रमेय से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं भी प्रमेय लिखेंगे तो कोई बात नहीं, प्रमेय ही है। ठीक है, तो हम यहां पर देखिए क्या होगा, पहले लिखेंगे बी डी बाटा, बी डी बाटा, क्योंकि यहां पर बी ए ई लिखे, बी ए ई, तो पहले हमको फर्क बनता है कि बी डी बाटा डी ए लिखें। ठीक है, तो बी डी बाटा डी ए हो जाएगा, बी डी बाटा डी ए बराबर बी एफ बाटा एफ ई। एफ इसको समीकरण हम एक मान लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज हम देख लेंगे इसमें बी ए सी में, बी ए सी में पूरा यहां तक, तो बी ए सी में हम देखेंगे तो इसी प्रकार आधारभूत समानुपातिका से क्या हो जाएगा, बी डी बाटा डी ए बराबर बीई। अब यहां पर ये दोनों समांतर है, ये डीई और एई, तो इसी प्रकार हम त्रिभुज यहां पर लिख देंगे। यहां पर जो हम नहीं लिखे हैं डीई समांतर एसी, डीई समांतर एसी, इसको लिखना बहुत ही जरूरी है। जब ये होगा तभी ये समानुपाती हम लिख सकते हैं। तो बीडी बाटा यहां पर हो गया डीए, बीडी बाटा डीए इक्वल टू हो जाएगा बीई, बीई बटे ईसी। ये हो गया समीकरण 2 और आराम से अब सिंपल हो गया। देखिए बीडी बटा डीए, बीडी बटा डीए ये दोनों बराबर हो जाएगा, आराम से लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी देख लीजिए, ये जब दोनों बराबर है, ये और ये इतना बराबर इतना है और इतना बराबर इतना है, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, बीएफ बाटा एफ ई बराबर बीई बाटा ईसी, और यही हमको सिद्ध करना था। देख लीजिए, तो इतना हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 5वां। देखिए 5वां क्वेश्चन,
आकृति में DE समांतर OQ, देखिए यहां पर DE किधर है, DE समांतर OQ, ये DF समांतर होगा OR, ठीक है। तो दर्शाइए कि EF समांतर QR। तो इसको समांतर होने के लिए ये जो भुजा है समान अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो हमें यही सिद्ध करना है, जब ये समान अनुपात में विभाजित हो जाएगा तो ये जो भुजा है समांतर ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम DE समांतर OQ देखेंगे कहाँ है, DE समांतर OQ यानी कि इस त्रिभुज में। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज POQ में, POQ में यानी इस त्रिभुज में, ठीक है। तो इस त्रिभुज में क्या है, बिल्कुल उसी प्रकार से और भी दिया है DE समांतर OQ, ठीक है, DE समांतर OQ। इसलिए आधारभूत समानुपातिका से, ठीक है, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय से क्या हो जाएगा, PD। यहां पर देखिए POQ में है तो PD बटा क्या हो जाएगा, DO। हम लिख देंगे PD बटा DO बराबर PE बटा EQ, PD बटा DO बराबर PE बटा EQ, ठीक है। समीकरण 1। इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में भी देंगे, देखेंगे DF समांतर OR है, DF समांतर OR है तो हमारा त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज POR में, POR में क्या है, DF समांतर OR, DF समांतर OR है। तो हम क्या लिख देंगे, PD बटा DO बराबर PF बटा FR, PF बटा FR, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया समीकरण 2। अब यहां देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहां पर देख लीजिए PD बटा DO, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। अब यहां पर देखिए, अब जो ये आया इसको हम देख लेते हैं कहां है, PE बटा EQ, PE बटा EQ, PF बटा FR, ठीक है। अब ये जो है जब ये समान अनुपात में है तो ये जो है दोनों समांतर हो जाएगा। तो यहां पर सिद्ध हो गया। तो हम लिख देंगे इसको समीकरण 3। तो हम लिख देंगे समीकरण 3 EF समांतर QR और ये हो गया रूप। अब यहां पर हम एक चीज लिख सकते हैं, समीकरण 3 यानी कि थेल्स प्रमेय से हो गया, ये सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए छठा क्वेश्चन कैसे बनेगा। करा गया आकृति में क्रमशः OP OQ OR। अब देखिए OP OQ OR, ध्यान से देखिएगा, स्थित बिंदु ABC, इस पर बिंदु जो है क्रमशः A है, B है और C है। इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, AB समांतर PQ, AC समांतर PR, ये है। तो सिद्ध करना है हमको, दर्शाना है BC समांतर QR, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। देखिए कैसे,
सबसे पहले हम लिख देंगे चूंकि जो समांतर पहले है ए बी समांतर पी क्यू, तो ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में है, तो ओ पी क्यू में। हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में ए बी समांतर पी क्यू, ठीक है। तो इसलिए आधार भूत समानुपातिका प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, ठीक है। समीकरण लेके मान लेते हैं इसको। इसी प्रकार ले लेते हैं, देखिए दूसरा क्या है, एसी समांतर पी आर, एसी समांतर पी आर। तो एसी समांतर पी आर है तो कौन त्रिभुज होगा, ओ पी आर। तो त्रिभुज इसी प्रकार ले लेंगे, त्रिभुज ओ पी आर में क्या है, एसी समांतर पी आर है, इसलिए इसी प्रकार लिख दें तो आधारभूत संपत्ति का क्या हो जाएगा, ओ ए बटा ए पी बराबर ओ सी बटा सी आर। इस समीकरण हो गया 2। आगे देखिए समीकरण 1 और 2 से बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। अब ओ बी बटा बी क्यू है, देखिए कहाँ है, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे समीकरण 3। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 3 से, यानी कि थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, बीसी समांतर क्यू आर, और यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। और ये हो गया प्रूफ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।